जय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक जलाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं कि हमें सुबह किस समय दीपक जलाना चाहिए, किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए और कितने दीपक हमें जलाने चाहिए। इसी प्रकार शाम के समय हमें किस प्रकार दीपक जलाने चाहिए और कितने बजे हमें दीपक जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में दीपक जलाने का सही नियम क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, दीपक जलाने के नियम क्या क्या होते हैं, इससे संबंधित सवाल लोगों के मन में अक्सर आते रहते हैं। वैसे तो दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और हमेशा ऐसे शाम और रात के बीच के समय में ही जलाना अच्छा माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो क्या वजह है कि दीपक को हमें किस समय जलाना चाहिए, किस प्रकार से जलाना चाहिए? बिना दीपक की हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में, पूजा पाठ में, किसी भी कार्य को, उपाय को संपन्न करने के लिए दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक होता है। दीपक पूजा पाठ का साक्षी होता है, लेकिन दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करना और इसे सही तरीके से जानना भी जरूरी है। यदि आप दीपक जलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दीपक जलाने का उचित फल भी आपको प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक दीपक को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाया जाता है। वहीं घर में रोजाना सुबह और शाम को नियमित समय पर दीपक जलाने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने से घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में दीपक को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। किसी भी पूजा पाठ में, मांगलिक कार्य में दीपक अवश्य ही जलाया जाता है। किसी भी त्योहार और पूजा अर्चना के अवसर पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के मौके पर अखंड दीपक जलाने का भी प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पावन 9 दिनों में यदि हम मां के समक्ष अखंड दीपक ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो मां हमसे अति प्रसन्न होती हैं और माता दुर्गा, मां लक्ष्मी स्वरूप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधेरे को दूर करके घर में उजाला लाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में अंधेरे को भी खत्म करने का काम करता है। रोजाना घर में दीपक जलाने से घर में रहने वाले सदस्यों का मन हमेशा शांत रहता है। घर के सभी सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम और आदर का भाव रहता है। व्यक्ति के मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं और इसका उनके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम। दीपक जलाने का सही समय। पूजा हमेशा सुबह के समय करनी चाहिए। जितना ज्यादा सुबह आप पूजा कर सकते हैं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले पूजा करने से व्यक्ति का ध्यान अच्छी तरह से केंद्रित होता है। इससे व्यक्ति ईश्वरीय ध्यान से आसानी से चला जाता है। इसी के साथ में पूजा के समय दीपक जलाने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक होता है। शाम में दीपक जलाने का शुभ समय शाम को 5 बजे से शाम को 7 बजे के बीच होता है। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जलाना चाहिए। दीपक का मुख भी पूर्व की तरफ होना चाहिए। पश्चिम की तरफ दीपक का मुख करके जलाने से घर में आर्थिक संकट आता है और पितरों को दीपक दक्षिण दिशा की ओर करके ही देना चाहिए। पूजा घर में दीपक कहाँ रखना चाहिए? पूजा के समय दीपक जलाते वक्त उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए पूजा घर में दीपक कहाँ रखना चाहिए और किस प्रकार दीपक जलाना चाहिए, इसका हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे अपने बाएं हाथ की ओर भगवान के समक्ष रखें। यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने दाएं हाथ की ओर भगवान के सामने रखें। घी के दीपक में हमेशा सफेद रुई का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
सफेद रुई की बाती के घी को शुभ माना जाता है। यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो दीपक में लाल धागे की बाती का प्रयोग करना चाहिए। दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, और यदि आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से व्रत पर्व मनाए जाते हैं, तो हमारे चैनल को अभी तुरंत ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।